स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जीवन जल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 14वें पद में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस सुसंदेश को समझकर परमेश्वर का आनंद एवं आशीष पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। तो आइए आज का सुसंदेश सुनने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हमारा नमस्कार। एक बार फिर हम परमेश्वर का वचन बाइबल से आपको वो संदेश सुनाने जा रहे हैं जिस संदेश ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। एक ऐसा संदेश जो मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ता है, मनुष्य को जीने का मार्ग दिखाता है, मनुष्य के अशांत जीवन में परमेश्वर की अद्भुत शांति को लाता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी महिमा के लिए और अपने स्वरूप में बनाया, परंतु मनुष्य पाप में गिरकर परमेश्वर से दूर हुआ। उस मनुष्य को अपने पास वापस लाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हर मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों की बातों को समझता है, क्योंकि परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य रूप धारण लेके इस संसार में आया। वो यीशु मसीह जब ये संसार में था, उसने किए हुए ऐसे अनेक अद्भुत कार्य हैं जिसके बारे में जानना, समझना और अपने जीवन में स्वीकार करना हर मनुष्य के लिए जरूरी है। ऐसी एक बात बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, और उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो ठीक हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रियो, हमारा आज का संदेश ये है, एक झुंड है, एक आशा में पड़ा हुआ है। उनकी आशा क्या है? स्वर्गदूत आएगा, पानी को हिलाएगा, पानी हिलते ही जो कोई भी पहले अंदर जाएगा वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक बहुत बड़ा झुंड नाना प्रकार की बीमारी से पड़े हुए वहां पे बैठे हैं, और उनके पास प्रभु यीशु मसीह आता है। प्रभु यीशु मसीह आता है और उन सबको देखता है, और इस व्यक्ति जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा हुआ था, उसको देखकर, उसकी अवस्था को जानकर, उसकी निराशा को समझकर प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास आकर एक प्रश्न को पूछा। क्या प्रश्न है? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने जब जाना कि यह 38 वर्षों से बीमार है, तो यह भी जाना होगा कि इसकी बीमारी ऐसी है जो अभी चंगा होने वाली नहीं है। इसके बावजूद क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आज हम आपको यही बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में हर एक व्यक्ति बीमार है। मैं शारीरिक बीमारी की बात नहीं करता हूं। हो सकता है जो आप मेरा संदेश सुन रहे हैं, शायद आप शारीरिक रूप में भी बीमार हैं। अगर आपकी शारीरिक बीमारी भी है, यदि आप मन को नम्र करें, सारे संसार के रास्तों को छोड़ दें और यीशु मसीह के पास चले आए, यीशु मसीह से विनती करें, गिड़गिड़ाएं, विश्वास करें कि यीशु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मैंने आपके बारे में सुना है, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, एक विश्वास की चिंगारी मेरे अंदर है। प्रभु जी, मेरी इस अवस्था से मुझे ठीक कर दे। तो प्रभु आपको अनुग्रह करके ठीक कर सकता है और शायद करेगा। लेकिन मैं शारीरिक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल कहती है
कि हर मनुष्य बीमार है। वो बीमारी क्या है? तो बाइबल में ऐसा लिखा है, मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, पाप का रोग, पाप की बीमारी। किस मनुष्य में? हर मनुष्य में। आप में भी, मुझ में भी था, दूसरों में भी है। हर एक मनुष्य के अंदर एक पाप की बीमारी है और इस बीमारी से प्रभु यीशु मसीह हर एक को चंगा करना चाहता है। इसलिए आकर इस मनुष्य से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह व्यक्ति कौन है? इसको जब वहां लाया गया, एक बहुत बड़ा उम्मीद और आशा के साथ लाया गया कि अगली बार जब पानी हिलेगा तो मैं अंदर चले जाऊंगा, मेरे प्रियजन मुझे पानी में डाल देंगे और मैं अपने रोग से चंगा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, महीने बीत गए, साल बीत गए। ये हो सकता है कि ये व्यक्ति अब पानी में जाने की आशा को छोड़ दिया है, चंगा होने की आशा को छोड़ दिया है, उसके अपने भी उसके पास नहीं है, एक बिल्कुल निराश अवस्था में पड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह आया है और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्यारों, हो सकता है कि आप में से जो कोई ऐसा भी है, शरीर में आप बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद जानते हैं आपके मन में एक रोग है, पाप का रोग है। ये पाप ने आपको अपना गुलाम बनाया है। ये पाप के कारण आपने कुछ ऐसा किया है, बोला है, सोचा है। आज आपको खुद के बारे में लज्जा आ रही है। आप निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे। आप जितना भी अपने उस गलत काम को छिपाने के लिए कार्य कर रहे हैं, आपकी और भी समस्याएं बढ़ती जा रही है। अब आप बोझ से दबे हुए हैं और आप पड़े हुए हैं, आपने उम्मीद छोड़ दिया है, आप बदल नहीं सकते, ऐसा आपको लगता है। और सच भी है, आपके अपने प्रयत्न से आप बदल नहीं सकते। तो यीशु मसीह जिस तरह उस व्यक्ति के पास आया, आपके और मेरे मन में यह प्रश्न उठना चाहिए, यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास क्यों आया? यीशु मसीह को उसका क्या वो रिश्तेदार था? क्या किसी ने उसके बारे में यीशु मसीह को बताया था? ऐसा कुछ नहीं लिखा है बाइबल में। यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह मनुष्यों का सृष्टि करता है। सारे जगत को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य रूप धारण लिया प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह केवल उसके पास नहीं, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पास आया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को जानता है, आपकी अवस्था को जानता है, आपकी तकलीफ को जानता है, आपकी बेबसी को जानता है, आपकी मजबूरी को जानता है, आपके हारने वाले विचारों को जानता है। इसलिए यीशु मसीह आकर जिस तरह उसको पूछा था, आपसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपने इस पाप की बीमारी से उभरना चाहता है? क्या तू पाप के जीवन से निकलकर, बचकर, उद्धार पाकर परमेश्वर के प्रसन्न योग्य जीवन में प्रवेश करना चाहता है? प्यारो, एक और सवाल है, यीशु मसीह क्यों किसी को पाप की बीमारी से छुड़ा सकता है? क्या, किस आधार पर? ऐसा यीशु मसीह के पास क्या है जो हर मनुष्य के पाप को वो क्षमा कर सकता है या उसके पाप के स्वभाव को बदल सकता है? यदि आपने सुना नहीं है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है, बाइबल में ऐसा लिखा है, यहां पे ऐसा पढ़ते हैं रोमी 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। हाँ प्रियो, परमेश्वर पिता ने हम जो उनसे दूर हो चुके हैं, हम जो अपनी अपनी चालों में चल रहे हैं, हम जिसने अपना मन को कठोर कर दिया है, हम जो इस पाप की बीमारी में पड़े हुए हैं, परमेश्वर मात्र जानता है कि ये मानव जाति इस पाप की अवस्था में अगर मनुष्य मर जाएगा तो अनंत काल के विनाश नरक में चला जाएगा। परमेश्वर आपको और मुझको उस नरक के दुर्दशा में नहीं देखना चाहता। वो धर्मी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए संसार में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ये संसार में मानव के
छुटकारा के लिए, एक बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही अपने चेलों को कई बार कहा कि देखो, हम यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, वहां मुझे पकड़वाया जाएगा, वहां मुझ पर दोष लगाया जाएगा, वहां मुझे दोषी ठहराया जाएगा, वहां मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह को उसी के चेलों में से एक ने 30 सिक्कों में बेच दिया। प्रभु यीशु मसीह पर गलत इल्जाम लगाकर न्यायाधीश ने यह कहने के बाद भी कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, उसको दोषी करार दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को कई लोगों के सामने टट्ठों में उड़ाया गया, उसकी बेइज्जत किया गया, उसको मारा गया, शरीर को लहूलुहान कर दिया और अंत में लेके जाकर क्रूस के ऊपर हाथ और पैरों को ठोक कर, सिर पर कांटों का मुकुट रखकर प्रभु यीशु मसीह को उस वेदना को सहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए मर गए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक लहू नहीं बहेगा पाप का क्षमा नहीं होगा। इसके लिए आज प्रभु यीशु की ओर से हम आपको यह पूछते हैं कि क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप पाप की गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप समाज में सिर उठा के जीना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के हाथ में एक उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य एक जीवन जीना चाहते हैं? तो प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में लगा हुआ असाध्य रोग को शुद्ध कर सकता है, निकाल सकता है, मिटा सकता है, क्योंकि उसके बहाए हुए लहू में शक्ति है। बाइबल बार बार कहती है कि जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो पापों की क्षमा पाएगा और वो परमेश्वर का संतान बन जाएगा। जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप जानते हैं इस व्यक्ति ने क्या कहा? इसने कहा, हे गुरु, मेरा सहायता करने वाला, मेरी मदद करने वाला, मुझे पानी में डालने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। शायद आप भी ऐसे ही एक जीवन को बिता रहे हैं, निकलना चाहते हैं, निकलने का रास्ता मालूम नहीं, बदलना चाहते हैं, कैसे बदलेंगे आपको पता नहीं, आपको मदद करने वाला कोई मित्र नहीं। बड़े बड़े लोगों को देखा, अच्छे अच्छे लोगों को देखा, लेकिन सब में कोई ना कोई कमी है, सब खुद भी शांति और मुक्ति को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज आपके सामने हम उस व्यक्ति को लाते हैं जो सारे जगत के किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कभी भी, बस अगर वो व्यक्ति अपने मन से इस बात को अंगीकार करे, मान ले, हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ आजमाया, अपने आप में मैंने कसमें खाई, मैं कहां कहां गया, मैंने क्या क्या चढ़ाया, लेकिन मन में वो शांति नहीं आई, मेरा जीवन बदला नहीं। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना तक मैंने कसम खा के कुछ बातों को छोड़ दिया, लेकिन फिर न केवल उतना ही किया, उससे भी ज्यादा मैं पाप के बातों में दसता ही चला गया। प्यारो, आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी अवस्था कैसी भी क्यों न हो, आप कितने भी बार क्यों ना हारे हो, आप शायद बिल्कुल अंतिम दशा में पहुंचे हैं, फिर भी आपके लिए एक उम्मीद है, आपके लिए एक रास्ता है, और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल अगर आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ऐसी ऐसी अवस्था में ठीक किया जब उनका ठीक होना असंभव था। वैद्यों ने जिनके साथ इलाज करना बंद कर दिया, लोगों ने जिनकी उम्मीद छोड़ दी, यहां तक कि कुछ लोग मर भी गए थे, प्रभु यीशु मसीह जब उनके जीवन में आया, प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कह दिया और मरा हुआ व्यक्ति फिर जिंदा हो गया। बिल्कुल हारा हुआ व्यक्ति जीवन का विजय पाकर
आगे बढ़ने लगा। आज प्रियो, हो सकता है परमेश्वर आपके कारण केवल इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपके कारण परमेश्वर ने मेरे मन में यह संदेश दिया है। आपके कारण प्रभु यीशु मसीह इस कार्यक्रम के द्वारा आपके हृदय के बिल्कुल करीब आकर आपको कह रहा है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम बदलना चाहते हो? क्या तुम परमेश्वर का संतान बनना चाहते हो? क्या तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो? प्यारो, अगर आप हां कहें तो, अगर आप आजमाना चाहें तो, अगर आप जीवन में एक नया मोड़ चाहें तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको केवल मन से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। क्या विश्वास करना है? कि प्रभु यीशु मसीह आपके कारण उस भयंकर कलवरी के क्रूस के ऊपर चला गया। प्रभु यीशु मसीह आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर निर्दोष और निष्कलंक होते हुए भी एक अपराधी के समान भयानक मृत्यु को सह लिया। क्या विश्वास करना है कि उसके लहू में आपके हृदय को शुद्ध करने की शक्ति है। आपके हर पाप को क्षमा करने के लिए वो तैयार है। और यह विश्वास करना है कि वो केवल मरा नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा है और एक दिन वापस आने वाला है। जो कोई भी अपने मन से यह विश्वास करके ये कहे कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, प्यारो, उद्धार उनका है, जीवन उनका है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के इस उत्तर को सुना कि प्रभु जी, मेरे पास मदद करने वाला कोई नहीं है। तब प्रभु ने उसको कहा, मैं कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। आज वही यीशु मसीह आपको कहता है, उठ, अपनी बेबसी से उठ, मुझ पर विश्वास कर, नए जीवन की चाल में कदम रख। प्यारो, अगर आप चाहे तो अपने गुलामी के जीवन से निकल सकते हैं, पापमय जीवन से बच सकते हैं, अनंत काल के विनाश से बचकर अनंत काल के जीवन में जा सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको केवल ये प्रार्थना करना है। आप चाहे तो मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे साथ दोहरा सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं जीवन के सत्य से अनजान था। हाँ प्रभु जी, ये सच है, मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूं। मैं प्रभु जी पाप के इस बीमारी में फंसा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने कस्में खाए, मैंने पैसा खर्चा किया, मैं कहां से कहां गया, लेकिन प्रभु जी कुछ नहीं मिला। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे लिए आपने अपना प्राण दिया, मेरे लिए आपने लहू बहाया, मेरे लिए आप मुर्दों में से जी उठे। ओ प्रभु जी, मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन को अपने हाथ में ले ले, अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। प्यारो, अगर आप ये प्रार्थना किया है तो ये उद्धार आपका हो गया, चंगाई आपको मिल चुकी है, परमेश्वर के किताब में आपका नाम लिखा गया है। अगर आपने ऐसा किया है, अवश्य हमसे संपर्क करना, क्योंकि हम मसीह के मार्ग में और आपको उत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी सहायता करे। धन्यवाद। आज आपने कोई आशीष पाई है, या यदि आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो हमसे निसंदेह होकर संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नवभावना 422 SVS रोड, प्रभा देवी, मुंबई 400025, पोस्ट बॉक्स 19161। प्रार्थना एवं मुक्त बाइबल कोरेस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। मोबाइल नंबर 098 925 80744, या आप अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवनजल कार्यक्रम को आप हर बुधवार 6:30 बजे और हर शनिवार 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।